लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, फरवरी में अब एग्जाम आ जाएगा। रोज रोज थोड़ा पढ़ लिया कर बेटा, तू कोई रणदोष दास छाछड़ नहीं जो ऑल इज वेल बोल के पास हो जाएगा। और प्यार व्यार के चक्कर में तो बिल्कुल मत करना। 4-5 बार मैंने करके देखा है, कुछ नहीं मिलता इसमें। और जब मुझे धोखा मिला तब मेरे समझ में आया कि साला घर वाले एक ना एक दिन अच्छी लड़की देखकर शादी करा ही देंगे। क्यों बिना मतलब के किसी लड़की के चक्कर में खामखा अपना जीवन कष्टमय बनाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं गरीब कॉमेडियन आप लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार मेरी बहन प्लाजो लेने की जिद करने लगी तो पापा बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ दिन बाद दिला दूंगा। लेकिन वो इस प्रकार जिद करने लगे जैसे अन्ना हजारे खाना पीना एकदम छोड़कर अरे अनशन पर बैठ गई भैया। किसी से बात भी नहीं कर रही थी। तो मेरे भारी भरकम दिमाग में एक भारी भरकम आइडिया आया कि जो 36 इंच की मोहड़ी वाला पापा का पैजामा था उसको मैंने गुलाबी कलर से रंग दिया और बहन को ले जाकर दे दिया। अब बहन की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब पापा पैजामा ढूंढते ढूंढते थक गए। उधर ये सब देखकर मैं हंसते हंसते थक गया। अच्छा, अभी तक सिर्फ 5 चीजें छोड़ने की टेंशन होती थी, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह। लेकिन अब 11 चीजें छोड़ने की टेंशन हो गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, नो, अहंकार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब। दोस्तों, इंसान इतना चालाक होता है कि 108 गुड़िया की जो माला होती है उसको 108 गुड़िया जपने में उसका दिमाग 80 जगह इधर उधर करके आ जाता है। लेकिन अभी 1 लाख की गड्डी दे दिया जाए गिनने के लिए, कसम से बता रहा हूं, एक बार भी उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। इतना ज्यादा ध्यान लगा कर गिनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, कुछ दिन बाद मेरी बहन की शादी हो गई और शादी में ही विदाई हो गई। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। तो एक दिन हमारे मम्मी पापा एकांत में बैठे तो पापा मम्मी से बोल रहे हैं बेटे की भी शादी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई और बेटी की विदाई भी हो गई। तुम जब कभी भी मुझसे लड़ती थे तो यही कहते थे कि हम अपने बच्चों की वजह से रुके हैं तुम्हारे साथ, तो अब कब जाने का प्लान है तुम्हारा? अच्छा, लोग कहते हैं कि बड़ी बेरोजगारी है देश में, सरकार को दोष देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि बेरोजगारी है। मैं तो मानता हूं काबिलियत ही नहीं है, इसलिए बेरोजगारी है। और मैं बताता हूं कि काबिलियत कैसे नहीं है। कबाड़ का काम तुम्हें करना नहीं है, सब्जी तुम्हें बेचना नहीं है, खेती किसानी तुम कर नहीं सकते हो, फल फ्रूट का काम तुम्हें करना नहीं है, दुकान पर तुम बैठ सकते नहीं हो,
लोगों के घर घर जाकर मार्केटिंग करने में बेइज्जती होगी आपकी। पंचर लगाना आता नहीं तुम्हें, बाल काट नहीं सकते, ट्रक चला नहीं सकते, बिजली का काम तुम्हें आता नहीं, गाय भैंस रखने में तुम्हें शर्म लगती है, बाइक रिपेयरिंग तुम्हें आती नहीं। भाई साहब, जब कोई काम जानते ही नहीं हो, बेरोजगार तो रहोगे ही। इसलिए कहता हूं, अगर बेरोजगार हैं तो इसमें कमी आपकी है। इसलिए कहता हूं, हमेशा खुश रहिए। अगर खुश रहना नहीं आता है तो प्रेशर कुकर से सीख लो। बेचारे के ऊपर से भी प्रेशर रहता है और नीचे से भी आग जलती रहती है, उसके बाद भी अपनी मस्ती में क्या मस्त सीटी मारते रहता है। अच्छा, कुछ लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, अरे क्या बताऊं। एक भाई साहब ने हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर के पास फोन किया और बोला, डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 20 में जो रामपाल चाचा हैं, अब वो कैसे हैं? डॉक्टर साहब बोले, अच्छा रामपाल, अब तो वो ठीक है, उनका बीपी भी ठीक है, उनका शुगर भी ठीक है, खाना पीना भी खाने लगे, 4-5 दिन में बस उनकी छुट्टी हो जाएगी। आप कौन बोल रहे हो? लगता है आप उनके कोई रिश्तेदार हो। तो वो आदमी बोला, अरे नहीं, मैं उनका रिश्तेदार नहीं, अरे मैं वार्ड नंबर 20 से रामपाल ही बोल रहा हूँ। क्योंकि जब मैं पूछता हूँ तो यहाँ कोई बताता ही नहीं, अरे सुनता ही नहीं है। अच्छा भाई, मैं भी एक बार एक होटल में गया, वहां नाश्ता वास्ता किया और जब पेमेंट किया उसके बाद वेटर को बुलाया, धीरे से उसके कान में बोला, रात को सोने से पहले खीरे के 2 टुकड़े आंखों पर लगा लिया करो, इससे तुम्हारी आंखें जवान रहेंगी। शाम को 1 कटोरी पानी में 2 आलू भिगो दिया करो, सुबह उसका पानी पी लिया करो और आलू खा लिया करो, इससे तुम्हें गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वेटर बोला, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो मैं बोला, भाई मैं पहली बार होटल में खाना खाने आया हूं। जब मैं आ रहा था तो किसी ने बोला था, खाना खाने के बाद में वेटर को टिप दे देना, वही मैं तुम्हें टिप दे रहा था। अच्छा, कोई काम करने के बाद में कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने गलत किया या सही किया। एक बार मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया, नहाने के बाद मैंने अपने बीवी को बोला, अरे सुनो, जरा तौलिया दे दो। अब मेरी बीवी चिल्लाते हुए आई, बोली, मैं चाय बनाऊं कि तुमको तौलिया ला कर दूं? कल तुमने बनियान भी नल पर ही छोड़ दी थी, अब उसको भी मैं हटाऊं? और बाहर निकलने के बाद में वाइपर भी नहीं लगाते हो बाथरूम में, और तो और तुम लाइट भी खुली छोड़ देते हो और गीले पैर निकलते हो, पूरे घर में गीले पैर का निशान बन जाता है, पूरा मिट्टी जम जाती है, गंदगी हो जाती है। एक दिन तो बेचारी नौकरानी गिर गई थी फिसल करके। 3-4 दिन काम पे आई नहीं और मेरी काम करते करते जो हालत हुई है वो मैं ही जानती हूँ। इतनी बातें सुनकर तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं नहाकर गलती किया या तौलिया मांगकर गलती किया या मैंने शादी करके गलती किया। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार।
मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।